हेलो। हेलो वॉइस आ रही बेटा? यस सर। यस सर। ओके। ये बताओ पहले, सबसे ये क्विज आप सबने क्यों नहीं दिया है? ऐसा आप में से कौन कौन है जिसने क्विज नहीं दिया, पहले ये बताओ। आप लोगों ने किस किसने क्विज नहीं दिया? ऐसा कोई है क्लास में इस समय जिसने क्विज ना दिया हो? नो सर। सबने क्विज दिया है? यस सर। बेटा सेक्शन ए में मेरे ख्याल से अराउंड 70 स्टूडेंट्स होने चाहिए, और सिर्फ 49 स्टूडेंट्स ने ही क्विज दिया है। सर टोटल 49 ही आते भी है सर क्लास में। सिविल में ही अराउंड 60 स्टूडेंट्स हैं। सर बाकी बच्चे नहीं आते सर, बाकी बच्चे। नहीं, बच्चे आते नहीं तो मतलब पेपर एग्जाम वगैरह में भी अपीयर नहीं होंगे फिर वो? चलिए छोड़िए, ये बताइए, क्विज क्विज में कोई प्रॉब्लम थी? आप लोग क्विज कैसा था? इजी था, डिफिकल्ट था? नहीं सर, इजी था सर। फिर भी बच्चों ने क्विज सही नहीं किया। ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जिसमें सभी बच्चों ने आंसर सही दिया हो। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आंसर सबका सही हो। ये देखिए, ये आपका क्विज जो हमने किया था। आज थोड़ा क्विज पे डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि मेरी आज तबीयत ठीक है, अभी मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। हाँ अब हो गई। हो रही है? हाँ सर अब हो गई सर, अब हो गई। चलिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन था 1 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन इज इक्विवेलेंट टू, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो क्या वैल्यू आएगी। इसमें भी बच्चों ने गलतियां कर रखी हैं इस क्वेश्चन में भी, जबकि सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। इसको समझ लेते हैं कैसे कन्वर्जन क्या होता है। एक सेकंड रुको। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्वेश्चन में 1 डिग्री सेल्सियस पूछा था तो 1 रख देंगे, 1 + 273 इट विल बिकम 274 केल्विन। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्योंकि बेटा काफी क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल अगर आप करने पे लगोगे तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। आप शुरू में ही गलती कर दोगे तो आपका आंसर सॉल्व ही नहीं कर पाओगे फिर आगे। कन्वर्जन में किसी को प्रॉब्लम है? हेलो, वॉइस आ रही है बेटा? नो सर। सर आपकी आवाज बहुत धीमी धीमी आ रही है। आवाज धीमी आ रही है? आवाज अब सही आ रही है बेटा? थोड़ा सा हेल्थ इशू है एक्चुअली मेरे को आज। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ ये आपको? हो गया सर।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें 100% सबका आंसर ठीक हो। सेकंड क्वेश्चन था ओपन सिस्टम। बच्चों ने चारों में हर एक ऑप्शन पे किसी ना किसी ने आंसर दिया ही दिया है। ओपन सिस्टम पूछा था कि ओपन सिस्टम क्या होता है। आपको हमेशा याद रखना है, ओपन सिस्टम को सीधे याद रखो कि कोई भी चीज आपको ओपन सिस्टम जैसे बोला, आपने ओपन मग में टी रख दी बाहर, ठीक है ना। चाय रखनी है आपको, गर्म चाय रखनी है ओपन मग में या ओपन कप में रख दी चाय, तो ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम तो मतलब उसको क्लोज कर दो, कवर कर दो, ढक्कन लगा दो उस पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब ओपन सिस्टम, अगर आप ओपन कप में चाय रख दोगे बाहर, तो क्या होगा, उसमें हीट भी ट्रांसफर होगा, ठंडी भी होगी थोड़ी देर बाद, और वर्क भी ट्रांसफर होगा। सॉरी, मास होना चाहिए था, यहाँ पे मैंने गलती करी है, क्वेश्चन नो गलत। सर, वो वर्क सर, हाँ बोलो। वो वर्क जो होगा उसको हम ऐसे सोच सकते हैं ना कि वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, हाँ हाँ। और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एसिलेशन। तो वो वर्क मतलब मास पे डिपेंड कर गया। नहीं बेटा, ये इसमें इस तरीके से आप कर नहीं सकते, थोड़ा सा मास। हाँ ठीक है। प्रेशर सोच इन सकते हैं ऐसे। हाँ, उसको कंपेयर कर सकते हो उस तरीके से कि उसका थोड़ा हाँ। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम कर दोगे, तो उस तरीके से भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे एग्जैक्टली टर्म होनी चाहिए, मास होना चाहिए, तो ये मेरा थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने। यस। चलिए, क्लोज सिस्टम, इसमें भी गलती है सबकी। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसमें किसी भी तरह का ट्रांसफर नहीं है, ना हीट ना मास ना वर्क। ये काफी बच्चों का सही था, 98% स्टूडेंट का सही था, एनर्जी कन्वर्जन। बट स्टिल 2% स्टूडेंट ने अभी भी इसमें भी गलती कर दी, जीरो लॉ लगा के। टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, बेटा तो जीरो लॉ था, वो सिर्फ टेम्परेचर के रिगार्डिंग ही था। उसमें क्या बोला था, अगर दो सिस्टम है ए और बी, और वो किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल मतलब टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो वो जीरो लॉ था जिसमें हमने टेम्परेचर इक्विलिब्रियम की बात की। फर्स्ट लॉ में एनर्जी कन्वर्ज एनर्जी कंजर्वेशन की बात की हमने, और सेकेंड लॉ में एंट्रोपी की बात की थी, लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। आइसोथर्मल, बेटा तो थर्मल मतलब टेम्परेचर होता है, ये चीज को थोड़ा सा टर्म्स से रिलेट करना सीखो, हमेशा रटना नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो ताकि चीजें याद रहें और आप गलत ना करो। थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो मतलब आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। आइसोबारिक, देखो बार किसकी यूनिट होती है, बार होती है प्रेशर की यूनिट। जब हम कहते हैं 1 बार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार है ना। तो आइसोबारिक मतलब प्रेशर, प्रेशर इज कांस्टेंट। आइसोकोरिक, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें लॉजिक इसमें लगाने, इसमें वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इसका आप याद कर लेना। और एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें हीट इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो, बच्चों ने हर एक ऑप्शन पे टिक किया हुआ है, किसी न किसी पे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहा जिस पे टिक ना किया गया हो। डिफरेंस बिटवीन सीओपी ऑफ हीट पंप एंड दैट ऑफ रेफ्रिजरेटर, मतलब सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर बताना था हमें। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, याद है। यस सर। हाँ सर याद है। तो सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा आपके पास। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, मोस्टली स्टूडेंट ने देखो 12.2% स्टूडेंट ने लिखा 14,000 किलो वॉट।
बेटा 14,000 किलो जूल पर आर था वो, और वो भी TO टन था। आपको लिखवाया था देखो 1 ये वाला टन जो था 1 टन TO टन, इट वॉज इक्विवेलेंट टू 14,000 यूनिट का। आप जरूर याद रखो, यूनिट की वजह से आप आंसर गलत कर दोगे काफी सारे। 14,000 किलो जूल पर आवर। और ये वाला जो टन था TON, इट वॉज 0.9 टाइम्स ऑफ दिस टन। तो जब सॉल्व किया था हमने तो ये किसके इक्विवेलेंट आ गया था 3.5 किलो वॉट। यूनिट आप याद रखो, यूनिट गलत ना करो, आंसर पूरा गलत हो जाएगा आपका यूनिट गलत करने से। ये किलो जूल पर आर है, ये किलो वॉट है। मतलब किलो वॉट मतलब क्या होता है, किलो जूल पर सेकेंड। क्लियर है? यस सर। कंप्रेसर, कंप्रेसर किस लिए यूज किया जाता है? मैंने आपको बताया था कंप्रेसर और पंप दोनों में डिफरेंस समझाया था अच्छे से। पंप जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है, और कंप्रेसर होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। यहाँ देखो 57% स्टूडेंट ने लिखा इंक्रीज प्रेशर ओनली। मतलब आप मोस्टली मोर देन हाफ क्लास ने ये गलत किया है कंप्रेसर वाला क्वेश्चन, मोर देन हाफ क्लास ने। आपने लिखा सिर्फ प्रेशर इंक्रीज, जबकि कंप्रेसर को प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज दोनों करने के लिए, दोनों को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। ओनली 1/4 क्लास ने 26% स्टूडेंट ने लिखा ठीक आंसर दिया है, बाकी सबका गलत है। फोर्टीन क्वेश्चन, इसमें देखो, इसमें तो ऑलमोस्ट सबका ही सबने गलती किया है। फ्लो थ्रू एक्सपेंशन वॉल्व, एक्सपेंशन वॉल्व कहाँ यूज करते हो बेटा? कौन से सिस्टम में, कौन से रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज करते हो एक्सपेंशन वॉल्व? आइसोथर्मल एंट्रोपी में। कांस्टेंट होती है। क्या होता है? क्या बोल रहे हो बेटा? उधर आंसर पहले प्रोसेस को उसमें यूज करते हैं, जैसे वो बीसीआरएस में। VCRS में यूज करते हैं, VARS में भी यूज करते हैं, और इलेक्ट्रोलस में भी यूज करते हैं। हम तीनों में यूज करते हैं एक्सपेंशन वॉल्व, हाँ है ना? तो इसमें हाँ। एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं होता। आपने मोस्टली बच्चों ने लिखा एंट्रोपी कांस्टेंट, ये गलत है। इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होता है बेटा। अगर आपको याद हो तो हमने पीएच डायग्राम पे वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनाई थी। आइसोथर्मल प्रोसेस आएगा। आइसेंथैल्पिक, सेकंड ऑप्शन ये वाला आइसेंथैल्पिक। एंथैल्पी कांस्टेंट होती है इसके अंदर। मोस्टली स्टूडेंट ने ये गलत किया है, मोस्टली। ये क्लियर है? यस सर। अगर आपको पीएच डायग्राम देख लेना है इसका, नोट्स निकालो, पीएच डायग्राम देखो, एक बार चेक करो। VCRS का पीएच डायग्राम देखो, जो VCRS साइकिल बनाई थी हमने,
उसमें पीएच डायग्राम देखो, दिखा? बेटा पीएच डायग्राम चेक किया? वीसीआरएस साइकिल नोट्स ओपन किया, वीसीआरएस साइकिल वाला? हेलो, हेलो, तो सर बेटा वीसीआरएस के नोट्स ओपन करो, वीसीआरएस साइकिल जहाँ पे हमने बनाया था, ग्राफ बनाया था, पीएच हाँ डायग्राम सर बनाया। ओपन कर लिया पीएच डायग्राम? हाँ सर 3 to 4 प्रोसेस पीएच डायग्राम पे किस तरह की लाइन है? वो बिल्कुल वर्टिकल है सर। वर्टिकल लाइन है और नीचे हमारा क्या है? एंथैल्पी एच। इसका मतलब क्या हुआ? 3 to 4 प्रोसेस इज वो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, आइसोथैल्पिक। मतलब कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है सर। बेटा मोस्टली बच्चों ने आपने गलत किया है इसको। लास्ट इज 3 फ्लूइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये भी मोर देन 50% क्लास ने गलत कर रखा है इसका आंसर। 3 फ्लूइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बेटा जो पहला ऑप्शन था एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसके अंदर सिर्फ एयर यूज करते हो आप और कुछ यूज नहीं करते कोई और सा फ्लूइड। वीसीआरएस में भी एक ही फ्लूइड यूज होता है आपका जो रेफ्रिजरेंट होता है। थर्ड था वीएआरएस, वीएआरएस में 2 फ्लूइड यूज होते हैं, अमोनिया और वाटर। और आंसर जो था हमारा ठीक था, ये था इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसके अंदर 3 फ्लूइड यूज होते हैं आपके, चिकन मंगा रहे हैं लगा सुजीत मामा। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपके 3 फ्लूइड यूज होते हैं बेटा। कौन कौन से यूज होते हैं 3 फ्लूइड इलेक्ट्रोलक्स में? नाम बताओ। अमोनिया वाटर है हाइड्रोजन। वेरी गुड। इलेक्ट्रोलक्स में ही हमारे 3 फ्लूइड होते हैं, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन। तो ये है हमारा 3 फ्लूइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसका भी आपको मोर देन 50% क्लास में गलत दिया हुआ है इसके अंदर। सर 14 में कौन सा सही था? 14 में बेटा था आइसेंथैल्पिक, सेकंड ऑप्शन रेड वाला, ये वाला आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। सिर्फ 18 बच्चों ने आंसर सही दिया है इसका। ओके सर। ठीक है, यस क्वेश्चन सर। अभी ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं इसका आंसर आपको समझ में ना आया हो या जिसमें कंफ्यूजन हो? सारे क्लियर हैं? क्लियर है सर। चलिए बेटा, सर हाँ बताइए। ऐसे बता सकते हो सर सर नंबर कितने आए हैं? बेटा अभी चेक करूंगा, अभी वैसे मेरी इस समय तबीयत ठीक है नहीं, मैं थोड़ा टाइम में इसको डाल दूंगा चेक करके आपकी उसमें क्लासरूम में। ठीक है सर। ठीक है, सर एक पीडीएफ में से क्वेश्चन था ना, एग्जाम्पल नंबर 1, सर एक बार वो बता दो रेफ्रिजरेशन पीडीएफ में। रेफ्रिजरेशन पीडीएफ, ओके एक सेकंड।
चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा इसको। अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्स 1.3 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन टू मेंटेन अ रीजन एट लो टेम्परेचर ऑफ -38 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें जो लो टेम्परेचर रीजन है उसका टेम्परेचर गिवन है -38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारा कार्नोट में दो टेम्परेचर रीजन है, एक लो टेम्परेचर रीजन, एक हाई टेम्परेचर रीजन। ठीक है, लो टेम्परेचर रीजन वो है जहाँ से हम जिस एरिया को हमें कूल करना है, जहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम। तो ये हो गया -38 डिग्री सेल्सियस। इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर क्वेश्चन में गिवन था कार्नोट रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्स 1.3 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। मतलब 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए 1.3 किलोवाट पावर रिक्वायरमेंट है इसकी। इट रिक्वायर्स 1.3 किलोवाट। ठीक है, अगर 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है तो उसके लिए वर्क इनपुट कितना लगेगा, पावर कंज्यूम कितनी होगी, 1.3 किलोवाट। तो ये हमने सीओपी सर में। हो गया, अब क्लियर है? हो गया सर, बस यस सर, यही समझ। ठीक है बेटा, और कोई डाउट? ओके, थैंक यू। ओके। सर हाँ बोलो। सर वो मिड टर्म में कौन सा आप देंगे वो यूनिट? बेटा मिड टर्म में आपकी ये 3rd यूनिट जो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये पूरी आएगी। और जो थर्मोडायनेमिक्स बेसिक हमने पढ़ा है वो आएगा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए बेटा मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। ओके सर।